में रखा हुआ है ना। कार्तिक भैया आप लोग को दिखाएंगे। चावल से प्रमाणित हुआ आग लगी थी। इसके अंदर में जो छत देख रहे हैं 1300 साल पुराना है, विदाउट सीमेंट है। उस आर्च को देखने से ये मालूम होता है कि ब्रिटिशर ने, अंग्रेजों ने जो भी रेलवे ब्रिज का निर्माण किया है भारत में या रोड ब्रिज का निर्माण किया है, सभी उसी आर्च पे आधारित है। क्योंकि उस छत का बैलेंस जो है वो डिवाइड हो करके दोनों साइड दीवार पे पड़ रहा है, इसलिए आज तक टिका हुआ है। ये गुप्त काल का मंदिर था। अंदर में प्लेटफार्म है ना, जिसपे अष्ट धातु की मूर्ति थी, म्यूजियम में रखी हुई है। यहाँ पे लाइट के लिए विंडो और वेंटिलेशन का एविडेंस नहीं था। पहले तो पत्थर का यूज हुआ है। ऐसे भी आप लोग टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, प्राचीन काल का टेम्पल आर्किटेक्चर, चाहे वो गुप्ता डायनेस्टी का हो, हर्षा डायनेस्टी का हो, पाल डायनेस्टी का हो, तो उसमें लाइट के लिए विंडो और वेंटिलेशन नहीं मिलेगा। फुल डार्क होता है, नहीं तो अंदर में लाइट जलाते, नहीं तो बाहर से लाइट देते हैं। नमजल्यावर आपण ते त्यांना सापडलं, जेवढं सापडलं तेवढं तसं बांधलं त्यांनी। नालंदा विद्यापीठ। और ये जो बड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इसका इतिहास भगवान बुद्ध के समय से। क्योंकि जब भगवान बुद्ध यहाँ आए थे तो मैं बताया था कि भगवान बुद्ध के यहाँ दो लोकल शिष्य हुए, एक राइट हैंड जिनका नाम शारिपुत्र और एक लेफ्ट हैंड जिनका नाम महामुगलायन। महामुगलायन का जन्म कोलित ग्राम, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है और निर्माण मध्य प्रदेश के साथ ये शारिपुत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है। क्योंकि शारिपुत्र का जन्म यही हुआ था और परिनिर्वाण यही हुआ, मृत्यु ये हुआ था। हाँ ठीक है ना। क्योंकि भगवान बुद्ध से 4 साल के बड़े थे शारिपुत्र, 4 साल के, और वो ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, हस्तरेखा के बहुत बड़ा ज्ञानी वो थे। और अपने हस्तरेखा देख करके वो मालूम किए कि अब मेरी आयु ज्यादा नहीं रही, मैं संघ की ज्यादा सेवा नहीं कर सकता हूँ और मुझे बहुत बड़ा काम बाकी रह गया है। क्योंकि उन्होंने ही भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल को हम में प्रवेश करवाए थे, है ना। और वो भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल को धर्म में प्रवेश कराया और अपने घर को धर्म की दीक्षा दी ही नहीं, है ना। धर्म की दीक्षा ये ही नहीं, इसलिए भगवान बुद्ध से वो आशीर्वाद लिए कि मुझे बहुत बड़ा कार्य बाकी रह गया है और मैं वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जो आपके बिना आशीर्वाद के सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी आयु ज्यादा रखी नहीं है और आने में समय लगता है। तो उनके आशीर्वाद से वो यहाँ पर आए, उनके पाँव पड़ने जब तक देखते रहे, जब तक आंखों से ओझल नहीं हुए, और आकर के जहाँ पे जन्म लिए थे उसी जगह बैठ करके धर्म की दीक्षा दिए। माता रूपसारी, पिता भगवंत देव, बहन चाला, उपचाला, विशुद्ध चाला और भाई चुंद छंद रेवत को बैठा करके धर्म की दीक्षा दी। जैसे ही धर्म की दीक्षा कंप्लीट हो गया, धर्म में प्रवेश करवा दिए, तो शारिपुत्र का परिनिर्वाण हो गया, है ना। परिनिर्वाण हुआ तो उस समय यहाँ के राजा अजातशत्रु थे। अजातशत्रु के नेतृत्व में शारिपुत्र के डेड बॉडी को जलाया गया। जलाने के बाद भगवान बुद्ध के राइट हैंड थे, इसलिए उनकी अस्थि को लाया और जहाँ जन्म और मृत्यु हुआ था उसी जगह रख करके एक स्तूप का निर्माण किया गया। इसके अंदर में शारिपुत्र की अस्थि है। उसके बाद सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, जब कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने मोखलिपुत्र से धर्म की दीक्षा लिए तो तृतीय बौद्ध काउंसिल कराया। चूंकि द्वितीय बौद्ध काउंसिल में बुद्धिज्म बट गया था, एक स्थावीर हो गया था, दूसरा महासंघिका, और सम्राट अशोक ने धर्म की दीक्षा लिया तो तृतीय बौद्ध काउंसिल बुलाया और सभी को जो मॉन्क्स लोग थे जो अपना अपना थॉट रख रहे थे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था और वो कहे थे कि मेरा नाम लेकर के कोई कहे तो उस पर विश्वास मत करना। तो लोग कह रहे थे भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने वो कहा है। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध काउंसिल बुलाया पटना में और वहीं पे जो भी मॉन्क्स लोग कहते थे कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, सभी को मिलाए और एक पेटी में बंद किए, जिसको पिटक कहते। पिटक